हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रदीप फार्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सपायरी ड्रग रिमूवल, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स एंड डिस्पोजल ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सपायरी ड्रग्स। The expiry drugs are those drugs which should not be used because it may be spoiled or are ineffective. तो एक्सपायरी ड्रग्स क्या होते हैं? एक्सपायरी ड्रग्स वह ड्रग्स होते हैं जो या तो ख़राब हो गई हो या तो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कम हो गया हो। इसीलिए कहा जाता है कि जो ड्रग एक्सपायर हो गई हो उसको नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है या तो वो दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। अब एक्सपायरी डेट क्या है? द एक्सपायरी डेट मीन्स यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ गिवन। एक्सपायरी डेट का मतलब क्या हुआ? एक्सपायरी डेट का मतलब यह हुआ कि उस डेट के बाद उस ड्रग को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि उस ड्रग का इफ़ेक्ट कम हो गया है या तो ड्रग खराब हो गई है। तो उसी को बोला जाता है क्या? एक्सपायरी डेट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ द एक्सपायरी डेट इज़ जुलाई 2020, यू शुड नॉट टेक द मेडिसिन आफ्टर 31 जुलाई 2020। जैसे किसी ड्रग प्रोडक्ट पे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है जुलाई 2020, इसका मतलब क्या हुआ? इसके मंथ के लास्ट में मीन्स 31 जुलाई 2020 के बाद इस ड्रग को नहीं लेना है। ये तो रहा एक्सपायर्ड ड्रग और एक्सपायरी डेट। होप आपको यह दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिमूवल एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, चेक एंड कलेक्ट द एक्सपायर्ड ड्रग्स फ्रॉम द ड्रग स्टोर। Then the expired medicines are separated category wise RORR based on dosage form. Based on dosage form, they may be classified into three basic categories, that is solid, semi-solid, powders, liquid and aerosols. Stick or label expired drugs not for sale. Dangerous drugs should be handled very carefully, and expired drug must be disposed of safely without harming peoples and environment. Expired drugs should not be discarded in the sink or into general waste bin. चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, स्टोर में चेक करना है कि कौन सी ड्रग एक्सपायर्ड हो चुकी है। उन सबको क्या करना है, एक साथ कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उसको अलग अलग सेपरेट कर लेना है। मीन्स सॉलिड डोजेज फॉर्म को अलग, लिक्विड डोजेज फॉर्म को अलग और सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को अलग। और उस पर क्या करना है, एक लेबल लगा देना है। उस लेबल पे क्या लिखा होना चाहिए? उस लेबल पे लिखा होना चाहिए एक्सपायर्ड ड्रग्स नॉट फॉर सेल। और जो डेंजरस मेडिसिन्स है उसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना चाहिए कि वो स्किन के कांटेक्ट में ना आए या कहीं गिर न जाए। और जो एक्सपायर्ड ड्रग है वो बहुत ही सेफली डिस्पोज करना चाहिए जिससे कि वो इन्वायरमेंट को और पीपल को हार्म ना करे। और एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि जो एक्सपायर्ड ड्रग हो गया है उसको सिंक में या जनरल जो डस्टबिन होता है, वेस्टबिन होता है, उसमें ना फेंकें। ये तो रहा रिमूवल एंड हैंडलिंग ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग। होप आपको यह समझ में आ गया होगा जो हमारे स्टोर में एक्सपायर्ड ड्रग है उसको कैसे रिमूव करना है और कैसे हैंडलिंग करनी है उसकी। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम जो एक्सपायर्ड ड्रग हो गए हैं उनको डिस्पोज करना है। तो ड्रग डिस्पोजल मीन्स डिस्कार्डिंग ऑफ ड्रग।
ड्रग डिस्पोजल का जनरली मीनिंग क्या होता है? डिस्कार्डिंग ऑफ ड्रग। जो ड्रग एक्सपायर्ड हो गए हैं उनको डिस्कार्ड करना ही क्या कहलाता है? ड्रग डिस्पोजल। तो फर्स्ट मेथड है आपका रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चरर, सेकेंड मेथड है लैंडफिल मेथड, थर्ड मेथड है आपका वेस्ट इमोबिलाइजेशन जिसको इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है, और फोर्थ है आपका वेस्ट इमोबिलाइजेशन जिसको इनर्टाइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सीवर मेथड, नेक्स्ट है आपका बर्निंग इन ओपन कंटेनर, नेक्स्ट है इंसिनरेशन एंड देन केमिकल डिकम्पोजिशन मेथड। ये सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से एक्सपायर्ड ड्रग को डिकम्पोज या डिस्पोज किया जाता है। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चरर। इन दिस मेथड द एक्सपायर्ड ड्रग्स आर रिटर्न टू द मैन्युफैक्चरर बिकॉज द मैन्युफैक्चरर हैव गुड डिस्पोजल मेथड। रिटर्निंग टू द मैन्युफैक्चरर, इस मेथड में क्या करते हैं? जो ड्रग हमारी एक्सपायर्ड हो गई है उसको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर को रिटर्न कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा सुटेबल मेथड्स होते हैं उसके डिस्पोज करने के लिए एज कंपेयर टू रिटेल सेल। नेक्स्ट है आपका लैंडफिल मेथड। दिस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रैक्टिसाइज्ड मेथड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। केयर शुड बी टेकन टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ये जो लैंडफिल मेथड है ये बहुत ही पुराना मेथड है एक्सपायर्ड ड्रग या अनयूज्ड ड्रग को डिस्पोज करने के लिए, और यह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड्स है। और इस मेथड में ये हम ध्यान रखते हैं कि जो हम मेडिसिन ज़मीन के अंदर डिस्पोज कर रहे हैं वो वाटर के कांटेक्ट में ना आए, अदरवाइज़ क्या होगा? वाटर कंटामिनेट होगा और वो वाटर जब यूज़ करेंगे हम लोग या एनिमल्स यूज़ करेंगे तो उनके लिए क्या होगा? वो टॉक्सिक होगा। इस मेथड में करते क्या हैं हम? जो एक्सपायर्ड या अनयूज्ड ड्रग है उसको हम ज़मीन के अंदर क्या करते हैं? डंप कर देते हैं। ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें रख देते हैं और उसके ऊपर से हम मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद उसके ऊपर हम जो म्यूनिसिपल का कचरा होता है, नगर पालिका का कूड़ा करकट होता है, हम उसके ऊपर से उसको रख देते हैं। तो ये तो रहा लैंडफिल मेथड। होप आपको यह लैंडफिल मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वेस्ट इमोबिलाइजेशन, इसको इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है। इस मेथड में क्या करना है? फील्ड द एक्सपायर्ड ड्रग्स in the plastic or steel drum, 75% of drug capacity, and then fill the drum with a mixture of lime, cement and water, that is 15:15:5 के रेशियो में, and then the sealed drum placed inside the land and then covered with municipal solid waste। इस मेथड में हमको क्या करना है? इस मेथड में जो एक्सपायर्ड ड्रग है उसको हम क्या करते हैं? प्लास्टिक के ड्रम में या स्टील के ड्रम में उसको फिल कर देते हैं, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको पूरा नहीं फिल करना है। तो जो ड्रम की कैपेसिटी है उसका 75% ही हमको फिल करना है, और उसके बाद क्या करना है? हमको एक मिक्सचर बनाना है लाइम मतलब चूना, सीमेंट और वाटर का 15:15:5 के रेशियो में। इस रेशियो में बना सकते हैं या ऐसा मिक्सचर बनाएं कि वो क्या हो? पोरेबल हो, ट्रांसफ़र किया जा सके। ये मिक्सचर बनाने के बाद हम क्या करते हैं? इस मिक्सचर को ड्रम में ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब ड्रम में डाल देते हैं। इसके बाद जब यह पूरी तरह से सील हो जाता है, जम जाता है, तो उसको हम ज़मीन के अंदर गाड़ देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद जो म्यूनिसिपल का कूड़ा करकट है उसके ऊपर से हम रख देते हैं। तो ये तो रहा वेस्ट इमोबिलाइजेशन मेथड। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वेस्ट इमोबिलाइजेशन जिसमें इनर्टाइजेशन का बात किया गया है। इस मेथड में क्या करना है?
expired RORR, unused drugs are removed from the package, that is removed peels from blister, and then crush the product in powder form, and then made a paste with a mixture of water, cement and lime, and then dump it inside the land, and then cover the municipal waste. इस मेथड में हमको क्या करना है, जो स्ट्रिप है, जो टैबलेट की स्ट्रिप है या कैप्सूल की स्ट्रिप है, उसमें से हम टैबलेट और कैप्सूल्स को अलग कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद उसको क्रश कर लेते हैं, उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें हम वाटर, सीमेंट और लाइम का मिक्सचर ऐड कर देते हैं और एक सेमी सॉलिड पेस्ट बना लेते हैं। अब उस पेस्ट को हम क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं और उसके ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद उस पर जो नगर पालिका का कूड़ा करकट है हम उसके ऊपर से रख देते हैं। ये तो रहा इनर्टाइजेशन मेथड। होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सीवर मेथड। सम लिक्विड मेडिसिन लाइक सिरप, इंट्रावेनस फ्लूइड can be flushed into sewer after dilution. Small quantities of liquid medicines include antiseptic can be disposed of if they are well diluted before flushing. सीवर मेथड में क्या करना है, इस मेथड में जो सिरप्स हैं या इंट्रावेनस फ्लूइड है उसको पहले अच्छे से डाइल्यूट कर लेते हैं। डाइल्यूट करने के बाद उसको सीवर में हम फ्लश कर देते हैं, सीवर में बहा देते हैं। ये मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सपायर्ड ड्रग या अनयूज्ड ड्रग ना हो, मतलब थोड़े क्वांटिटी अगर है तो इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्निंग इन ओपन कंटेनर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेस्ट मेडिसिन कैन बी डिस्पोज्ड बाय दिस मेथड। बर्निंग इन ओपन कंटेनर, इसमें हम क्या करते हैं, एक ओपन कंटेनर में जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको बर्न करते हैं। ये भी मेथड हम जब यूज़ करते हैं तब हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में मेडिसिन को डिस्पोज करना है। अगर लार्ज क्वांटिटी में मेडिसिन को डिस्पोज करना है तो इस मेथड का यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा, इस वजह से इस मेथड को लार्ज क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट है आपका इंसिनरेशन। मीडियम एंड हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन डिवाइस रिक्वायर्ड अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस बजट। मीडियम टेम्परेचर इंसिनरेटर ऑपरेट एट मीडियम टेम्परेचर combustible process, that is 800 to 1000 degree Celsius. High temperature incineration works at temperature above 1000 degree Celsius. Incineration of expired medicine is recommended only when absolutely necessary. यह मेथड बहुत ही कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो इक्विपमेंट यूज़ करते हैं बर्निंग के लिए वो बहुत ही कॉस्टली होता है। इसमें दो तरह के इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, मीडियम टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। मीडियम टेम्परेचर में जो टेम्परेचर रखते हैं वो 800 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, और हाई टेम्परेचर में टेम्परेचर हम रखते हैं 1000 के ऊपर। इस प्रोसेस में हम सिंपली करते क्या है, जो हमारा एक्सपायर्ड ड्रग प्रोडक्ट है या अनयूज्ड ड्रग प्रोडक्ट है उसको हाई टेम्परेचर या मीडियम टेम्परेचर पे बर्न कराते हैं। जैसा रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर को मैनेज करते हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, आपको बर्न करना है। नेक्स्ट है आपका केमिकल डिकम्पोजिशन। एज द मेथड इज टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग, इट इज़ यूजफुल ओनली फॉर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन व्हेन एप्रोप्रिएट इंसिनरेशन मेथड इज़ नॉट अवेलेबल। ये केमिकल डिकम्पोजिशन मेथड बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और लंबा प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब एप्रोप्रिएट इंसिनरेशन मेथड से हम डिकम्पोजिशन
नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम ये केमिकल डिकम्पोजिशन यूज़ करते हैं। ये तो रहा डिफरेंट मेथड जिसके हेल्प से हम एक्सपायर्ड ड्रग या अनयूज्ड ड्रग को डिस्पोज करते हैं। होप आपको यह डिफरेंट मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं नारकोटिक ड्रग्स होता क्या है। नारकोटिक्स आर ड्रग्स सच एज ओपियम आर हीरोइन विच मेक यू स्लीपी एंड स्टॉप यू फीलिंग पेन। तो नारकोटिक्स क्या होते हैं? नारकोटिक्स वह सब्सटेंस होते हैं जिसको लेने से हमको क्या दर्द महसूस नहीं होता है और नींद आने लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? नारकोटिक्स सब्सटेंस। द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस मस्ट बी लाइसेंस्ड एंड सुपरवाइज्ड and government must provide estimates and statistical returns to INCB. INCB stands for International Narcotics Control Board on the form supplied for that purpose, on the quantities of drug required, manufactured and utilized, and the quantities seized by police and custom officers. इसका मतलब क्या हुआ कि जो नारकोटिक ड्रग का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉक, इन सब में क्या है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। इस पे जो गवर्नमेंट है बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है। हर कोई इसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अलग से लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है और उसमें ये सारा डिटेल रहता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, किस पर्पस से प्रोडक्शन करना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी डिटेल पहले से दी जाती है। डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक ड्रग मस्ट बी डन अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट RORR, द पुलिस, डिपेंडिंग ऑन नेशनल गाइडलाइन। ये जो नारकोटिक ड्रग का डिस्पोजल है इसको हम ऐसे ही नहीं कर सकते। इसका डिस्पोजल हम फार्मासिस्ट के प्रेजेंस में या पुलिस के प्रेजेंस में ही कर सकते हैं, जैसा कि गाइडलाइन में बताया गया हो। अब बात करते हैं मेथड ऑफ डिस्पोजल। नारकोटिक ड्रग को डिस्पोज करने के लिए जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं मेनली वो हैं आपके रिटर्न टू मैन्युफैक्चरर, बेस्ड इमोबिलाइजेशन, इसको इनकैप्सुलेशन भी कहा जाता है, बेस्ड इमोबिलाइजेशन, इनर्टाइजेशन एंड इंसिनरेशन। ये कुछ मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम नारकोटिक ड्रग को डिस्पोज करते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स, तो ये जो मैंने मेथड लिखे हुए यहाँ पे, मेथड अभी बताया आपको, ये पीछे भी मेथड आपको डिस्कस किए हैं मैंने अभी आपको, तो इसको डिटेल में लिखना है आपको। अब बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। तो सबसे पहले जानते हैं साइटोटॉक्सिक ड्रग्स क्या होते हैं। द ड्रग्स विच आर हार्मफुल टू सेल इज़ नोन एज साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। वह ड्रग्स या वह सब्सटेंस जो सेल के लिए हार्मफुल हो उसको साइटोटॉक्सिक ड्रग्स कहते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स को एंटी कैंसर ड्रग भी कहा जाता है। तो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल। जो ये साइटोटॉक्सिक ड्रग्स होते हैं वो कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता है। मीन्स कैंसर को ट्रीटमेंट के लिए साइटोटॉक्सिक ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ड्रग्स एंड केप्ट सेपरेटली इन क्लियरली मार्क्ड कंटेनर विथ रिजिड वॉल। ये जो एक्सपायर्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं इनको क्या करना है, एक अलग कंटेनर में रखना है, उस पर लेबल लगा देना है, नॉट फॉर सेल या नॉट फॉर यूज़। अब बात करते हैं इसके मेथड ऑफ डिस्पोजल का। डिस्पोजल ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स मस्ट बी हैंडल विथ केयर। ये ड्रग्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। अगर इन्वायरमेंट में ये एक्सपोज हो गए तो ये क्या होगा, जो डिफरेंट रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं।
इसलिए इसकी जो डिस्पोजल है वो बहुत ही केयरफुल होनी चाहिए। इसके लिए जो मेथड यूज़ करते हैं मेनली वो है आपका रिटर्निंग टू मैन्युफैक्चरर बेस्ड इनकैप्सुलेशन एंड इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में भी हाई टेम्परेचर यूज़ करना है, लो टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज नहीं होते हैं पूरी तरह से, इसके लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये जो मेथड बताया मैंने आपको, ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यहाँ तो मैंने मेथड लिख दिया है क्योंकि मैंने इसके पीछे अभी ये सारा डिस्कस किया हुआ है। ये तो रहा रिमूवल ऑफ एक्सपायर्ड ड्रग, हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, डिस्पोजल ऑफ साइटोटॉक्सिक ड्रग्स एंड डिस्पोजल ऑफ नारकोटिक ड्रग्स। होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और जो कंटेंट मैंने इसमें डिस्कस किया वह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।